क्या आप एक्टर डैनी त्रेहो को जानते हो? एक टाइम ऐसा आया था जब उसने एक मूवी का रोल रिजेक्ट कर दिया और बाद में वही मूवी एलिजिडली कुछ लोगों की मौत से जोड़ दी गई। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक्टर एडवर्ड जेम्स ओल्मोस से। 1991 में एडवर्ड हॉलीवुड का एक रिस्पेक्टेड एक्टर था। आपने उसे ब्लेड रनर और स्टैंड एंड डिलीवर जैसे प्रोजेक्ट्स में देखा होगा। स्टैंड एंड डिलीवर के लिए उसे ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला था, जिसने उसका करियर नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। फिर एक दिन उसको लाइफ का बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है। एक स्टूडियो उससे ऑफर देता है कि वो अपनी खुद की मूवी डायरेक्ट करे और उसमें लीड रोल भी खुद ही प्ले करे। एडवर्ड डिसाइड करता है कि वो रियल लाइफ मैक्सिकन माफिया पर फिल्म बनाएगा। मूवी का नाम रखा जाता है अमेरिकन मी, क्योंकि स्टोरी रियल गैंग पर बेस्ड थी। एडवर्ड चाहता था कि सब कुछ ऑथेंटिक लगे, इसलिए उसने एक्स गैंग मेंबर्स को कंसल्टेंट्स और एक्टर्स के रूप में हायर किया। उन्हीं लोगों में से एक नाम था डैनी त्रेहो का। डैनी का बैकग्राउंड थोड़ा अलग था। वो कई साल जेल में रह चुका था और मैक्सिकन माफिया के मेंबर्स को पर्सनली जानता था। जेल से बाहर आने के बाद उसने अपनी लाइफ चेंज की और एक्टिंग शुरू की। जब एडवर्ड ने उसको अमेरिकन मी का स्क्रिप्ट भेजा, डैनी ने ध्यान से पढ़ा। स्क्रिप्ट पढ़ते ही उसको प्रॉब्लम समझ आ गई। मूवी को ट्रू स्टोरी बोला जा रहा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसे सीन्स ऐड किए गए थे जो रियल लाइफ में कभी हुए ही नहीं थे। कुछ सीन्स में गैंग के टॉप लीडर्स को इंसल्टिंग तरीके से दिखाया गया था। डैनी जानता था कि मैक्सिकन माफिया रिस्पेक्ट को बहुत सीरियसली लेती है। ऐसी पोर्ट्रेयल को वो सीधा डिसरिस्पेक्ट मान सकते थे। इसलिए डैनी ने एडवर्ड से मिलकर उसे वार्निंग दी। उसने कहा कि बिना प्रॉपर परमिशन के ऐसी मूवी बनाना डेंजरस हो सकता है। उसने क्लियरली सजेस्ट किया कि गैंग के टॉप लीडर से डायरेक्ट अप्रूवल लिया जाए। एडवर्ड ने क्लेम किया कि उसने परमिशन ले ली है, लेकिन बाद में पता चला कि ये बात सच नहीं थी। कुछ टाइम बाद डैनी को खुद मैक्सिकन माफिया के एक लीडर का फोन आता है, जो उस वक्त प्रिजन में था। उसने क्लियरली बोला कि मूवी के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई थी और स्क्रिप्ट उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर भी शूटिंग कंटिन्यू रही। कई फॉर्मर गैंग मेंबर्स प्रोजेक्ट से जुड़े रहे। उनमें से एक थी एना, जो पहले गैंग मेंबर थी लेकिन बाद में एंटी गैंग एक्टिविस्ट बन गई थी। 1992 में अमेरिकन मी रिलीज होती है। ऑडियंस रिस्पॉन्स एवरेज था, लेकिन मैक्सिकन माफिया ने फिल्म देख ली। उन्हें लगा कि मूवी ने उनकी इमेज को इंसल्ट किया है। रिलीज के कुछ ही हफ्तों बाद आना को उसके घर के बाहर गोली मार दी गई। बाद में फिल्म से जुड़े कुछ और एक्स गैंग मेंबर्स भी मार दिए गए। डैनी त्रेहो के अकॉर्डिंग इस कंट्रोवर्सी से जुड़े लगभग 10 लोगों की जान गई। इस दौरान एडवर्ड पर भी प्रेशर बना रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे थ्रेट्स मिले और उससे पैसा और प्रॉपर्टी तक डिमांड की गई, लेकिन आखिर में एडवर्ड जिंदा बच गया।